हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की क्लास में हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ने वाले हैं जिसमें हम प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो देखिए चलिए अब हम प्रॉपर्टीज़ देखते हैं हमारे पास होती क्या क्या हैं। तो देखिए पहली प्रॉपर्टी, मैं भी आपको सिर्फ वही प्रॉपर्टी बताऊंगा जो हम यूज़ करेंगे। पहला है 0 to a fx dx। ये क्या होती है? इंटीग्रल्स 0 to a f ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, और दूसरी प्रॉपर्टी a to b f ऑफ a प्लस बी एफ एक्स डी एक्स। ये क्या होती है? a to b f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, तो आज क्लास में हम सिर्फ यही दो प्रॉपर्टी पे अपनी डिस्कशन करते हैं और तो फिर आज की क्लास को हम शुरू भी करते हैं हम इसी के साथ क्वेश्चंस के साथ। तो देखिए जैसा कि आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पे एनसीईआरटी की ये बुक खुली हुई है। ठीक है, तो चलिए हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन से ही शुरू करते हैं। तो देखिए ये हमारे पास एक्सरसाइज 7.10 है आपकी एनसीईआरटी का। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है आपका? 0 से π/2 cos स्क्वायर x dx। ठीक है, तो देखिए अब इस क्वेश्चन को करने के लिए ना पहले आप प्रॉपर्टी मैच कीजिए। इस वाले से प्रॉपर्टी से मैच होता है ना। ठीक है, तो आपको पहला काम क्या करना है, ये जो आपको क्वेश्चन दे रखा है ना इसको आई के इक्वल में रख ले सीधे सीधे। ठीक है, तो रखते हैं। तो आई इज इक्वल टू 0 से π/2 कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये हमारी होती है इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब हमको प्रॉपर्टी का यूज़ करना है। ठीक है, अब देखिए प्रॉपर्टी का यूज़ करना है ना हमें, तो अब देखो प्रॉपर्टी को हम यूज़ करते कैसे हैं। तो देखिए पहले आपको प्रॉपर्टी ढूंढने की कौन सी प्रॉपर्टी आप लगाओगे। तो वही फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी लग रही है, तो फिर आपको पूरी पूरी वो प्रॉपर्टी लिखनी पड़ेगी। बाय यूजिंग आपको लिखना होता है बाय यूजिंग, फिर आपको पूरी प्रॉपर्टी लिखनी है 0 to a fx dx इज इक्वल टू 0 to a f ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। तो चलिए आप ये प्रॉपर्टी लगाइए इसमें। तो देखिए जब आप ये प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे आपका i इक्वल टू क्या होगा? 0 से π/2 cos स्क्वायर क्या होगा? π/2 माइनस एक्स डी एक्स, यही होगा। अब कॉस स्क्वायर π/2 x माइनस डी एक्स क्या हो जाएगा आपका? साइन स्क्वायर एक्स। तो आई आपका क्या आ जाएगा? 0 से π/2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये होगी आपकी इक्वेशन 2। अब आपको करना है क्या? फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड करना है। तो आपका क्या हो जाएगा? 2i इज इक्वल टू 0 से π/2 क्या हो जाएगा आपका? कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। तो अब कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स का आप क्या रख सकते हैं? 1। तो 1 का इंटीग्रेशन आपका क्या हो जाएगा? x। तो 2i इज इक्वल टू एक्स 0 से π/2, तो 2i इज इक्वल टू π/2 माइनस 0। आपने लिमिट रख दी और फिर आपका आंसर क्या आ जाएगा? आप इस 2 को यहाँ के ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। आपका आंसर कितना आ जाएगा? π/4। ठीक है, हो गया आपका क्वेश्चन। अब आप सेकंड क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है आपको? 0 से π/2 रूट साइन एक्स। ठीक है,
करते हैं। पहला काम को क्या करना है, आपको आई इज इक्वल टू 0 से π/2 रूट साइन एक्स अपॉन में रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, ये आपको फर्स्ट इक्वेशन देनी है इधर, ठीक है। और फिर आपको प्रॉपर्टी देखना है, आप वही वाली प्रॉपर्टी लगे जो पिछले क्वेश्चन में लगाई थी हमने, बाय यूजिंग कौन सी वाली प्रॉपर्टी, 0 to a fx dx। आपको ये प्रॉपर्टी हमेशा ऐसे ही लिखनी है, 0 to a f of a माइनस एक्स dx। अब i इज इक्वल टू, ठीक है। अब आप प्रॉपर्टी लगाइए, तो आपका 0 से π/2 क्या हो जाएगा, सबसे पहले रूट साइन π/2 माइनस एक्स, नीचे रूट साइन π/2 माइनस एक्स प्लस कॉस π/2 माइनस एक्स। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू आपका 0 से π/2, फिर ये आपका क्या हो जाएगा, रूट कॉस एक्स अपॉन रूट कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। अब आप क्या करें, इसको दूसरी इक्वेशन दे दें। अब आपको क्या करना है, पहली और दूसरी इक्वेशन को ऐड करनी है ना, करिए, एडिंग बोथ दी इक्वेशन। तो आपका क्या हो जाएगा, इधर 2i, अब देखिए बेस सेम होगा नीचे, तो वही साइन एक्स प्लस कॉस एक्स आ जाएगा आपका, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है। और फिर आपका ऊपर ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स, और आपका 0 से π/2 तो है ही, प्लस रूट कॉस एक्स। तो देखिए ये आपका पूरा कैंसिल होकर 1 आ जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन आपको पता है x आएगा, ठीक है। तो 0 से π/2, अब आप इसमें लिमिट रख दें तो 2i, तो 2i इज इक्वल टू π/2 माइनस 0, तो आपका i कितना आ जाएगा, π/4। देखिए सिंपल प्रॉपर्टीज़ हैं सारी, है एकदम सिंपल प्रॉपर्टीज़ है। अब देखिए मैं आपको थर्ड क्वेश्चन कराता हूँ। आज हम ना सिर्फ इसी 2 प्रॉपर्टी पे ही डिस्कस करने वाले हैं अपनी क्लास को, बाकी अगली क्लास में और प्रॉपर्टीज़ कुछ पढ़ेंगे, फिर उस पर और डिस्कशन अपनी करेंगे। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी बुक का, 0 से π/2 साइन 3/2 एक्स अपॉन साइन 3/2 एक्स प्लस कॉस 3/2 एक्स, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको पहले i इक्वल टू में लिखना है और आपको देना है इसको इक्वेशन नंबर 1। फिर अब आपको करना क्या है, वही प्रॉपर्टी लगानी है, तो बाय यूजिंग जो भी प्रॉपर्टी होगी, कौन सी, 0 to a वाली लगेगी, fx dx क्या हो जाएगा, 0 to a f a माइनस एक्स dx, ठीक है। तो देखिए फिर आपका क्या हो जाएगा, i इक्वल टू 0 से लेके कितना, π/2 साइन 3/2 π/2 माइनस एक्स, ठीक है। फिर साइन 3/2, फिर क्या हो जाएगा, π/2 माइनस एक्स प्लस कॉस 3/2 π/2 माइनस एक्स। ये लो हो गया आपका क्वेश्चन। अब आपको करना क्या है, जो प्रॉपर्टी लग के जो आएगा वो लिख दीजिए। तो नहीं आपका क्या जाएगा, i इज इक्वल टू 0 से π/2 क्या जाएगा, कॉस 3/2 एक्स, फिर साइन 3/2 एक्स, सॉरी कॉस होगा ना, एक सेकेंड,
कॉस 3/2x प्लस साइन 3/2x। ये आपकी हो गई इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आपको करना क्या है, दोनों इक्वेशन को ऐड करना, एडिंग 1 and 2। तो आपका क्या हो जाएगा, i प्लस आई आपका 2i हो जाता है, और नीचे तो बेस सेम ही है, cos 3/2x प्लस साइन 3/2x। ऊपर क्या हो जाएगा आपका, साइन 3/2x प्लस कॉस 3/2x। ये कट 1 आ जाएगा आपका, ये कैंसिल होके 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x। तो x 0 से π/2, तो i इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, π/2 माइनस 0 2i। तो आपका i कितना आ जाएगा, π/4। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। ठीक है, अब ये इस प्रॉपर्टी पे हमारा लास्ट ही क्वेश्चन होगा, मतलब ये प्रॉपर्टी अभी और भी लगेगी, लेकिन प्रॉपर इस प्रॉपर्टी का ना हम ये कह सकते हैं कि एक तरीके से अब हमारा जो क्वेश्चन करेंगे एक लास्ट ही क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि अब थोड़ा सा ना कुछ और यूज़ करेंगे। ठीक है, और आने वाले क्वेश्चन में तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4, 0 से π/2 cos 5x dx अपॉन साइन पावर 5x प्लस कॉस पावर 5x। तो पहला काम आपको i इक्वल टू इसको इक्वेशन नंबर 1 देना है, फिर आपको प्रॉपर्टी चूज़ करनी है बाय यूजिंग, तो यानी 0 to a fx dx क्या हो जाता है, 0 to a f of a माइनस एक्स dx। तो आपका फिर अब देखिए क्या आ जाएगा, तो जब आप ये प्रॉपर्टी लगाएंगे तो आपका i इक्वल टू क्या आएगा, 0 से π/2 cos टू द पावर 5 π/2 माइनस एक्स अपॉन साइन टू द पावर 5 π/2 माइनस एक्स प्लस cos टू द पावर 5 π/2 माइनस एक्स। ठीक है, तो ये आपका क्या बनता है, आपका i इज इक्वल टू 0 to π/2 साइन टू द पावर 5x अपॉन साइन टू द पावर 5x प्लस कॉस टू द पावर 5x। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब आपको करना क्या है, एडिंग बोथ इक्वेशन। तो आपका क्या हो जाएगा, 2i इज इक्वल टू 0 to π/2 साइन टू द पावर 5x प्लस कॉस टू द पावर 5x अपॉन साइन टू द पावर 5x प्लस कॉस टू द पावर 5x। ये आपका कैंसिल होके 1 का इंटीग्रेशन आपका सिंपल x 0 से π/2 2i कितना फिर π/2 माइनस 0, तो i कितना आ जाएगा आपका π/4। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, ये था हमारा, आज हमने अपनी प्रॉपर्टी पे डिस्कशन शुरू कर दी है। हमने जो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी उसमें से एक कर ली है। अब आगे क्वेश्चनों में जब हम चलेंगे तो प्रॉपर्टी तो हम यही यूज़ करेंगे, लेकिन ना थोड़ा तरीका ना अलग हो जाता है। ठीक है, और एक और प्रॉपर्टी हमारे पास 1-2 प्रॉपर्टी और बचती है, तो वो अब हम अपनी अगली क्लास में देखते जाएंगे। जैसे जैसे हम क्वेश्चन करते जाएंगे ना, वैसे वैसे प्रॉपर्टी और देखते जाएंगे। अभी मैं सारी प्रॉपर्टी आपको अभी बता दूं फिर एक करके लगवाऊं तो उसका एक मतलब नहीं होता। ठीक है, तो जैसे ही हम जो प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे ना उसके ऐसे ही क्वेश्चन करते हुए चलेंगे अपनी आगे की क्लासों में। सो थैंक यू एवरीवन।